स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो विष्णुरुक्रमः शं नो वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रियं वदिष्यामि हितं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः हरिः पाप ताप को हरने वाले, सुख शांति को भरने वाले परमेश्वर के नाम का उच्चारण करने से तन तंदुरुस्त, मन पावन और बुद्धि में बुद्धिदाता का दिव्य ज्ञान और प्रकाश उभरता है। सब मिलकर करेंगे। हरि ओम। उभरने दो उस हरि की ऊर्जा को, उभरने दो हरि के माधुर्य को, उभरने दो हृदय में हरि की शांति को। अनहद सुनो बड़भाग, यहाँ सकल मनोरथ पूरे। आनंद, माधुर्य, शांति और प्रभु रस में पावन होते जाओगे।
तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारा रक्त का कण कण पवित्र हो रहा है। सुना था भगवान सबके दिल में है, लेकिन अब उसकी मधुरता का एहसास करना है। भगवान है ये सुना है, लेकिन उसके अस्तित्व का लाभ उठाना है। भगवान करुणा वरुणालय है, सुना है। अब उसकी करुणा वरुणाता का माधुर्य पान करना है। हरि ओ, हरि ओ, यत्र गीता विचारश्च, यत्र गीता विचारश्च, यत्र गीता विचारश्च, यत्र गीता विचारश्च, पठनं पाठनं श्रुतं, पठनं पाठनं श्रुतं, पठनं पाठनं श्रुतं, पठनं पाठनं श्रुतं, तत्राहं निश्चितं पृथ्वी, तत्राहं निश्चितं पृथ्वी, तत्राहं निश्चितं पृथ्वी, तत्राहं निश्चितं पृथ्वी, निवासामि सदैव हि, निवासामि सदैव हि, निवासामि सदैव हि, निवासामि सदैव हि। जहाँ गीता का विचार, पठन पाठन एवं श्रवण होता है, वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। भगवान कहते हैं कि गीता का पठन पाठन और विचार मुझे उभार लेता है, मुझे वहाँ प्रकट कर देता है। जैसे पृथ्वी में तमाम रस है, बीज खाद और पानी मिलने से यथा योग्य वहाँ वृक्ष पेड़ पौधे उभरते हैं। ऐसे ही सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा हर दिल में मौजूद है, लेकिन जहाँ गीता का पठन पाठन विचार होता है, वहाँ परमात्मा का वह सतता चेतनता आनंद और माधुर्य उभरता है। बाहर के ग्रह तो दान करने से दूर होते हैं, बाहर के पाप ताप तो शुभ कर्म करने से मिटते हैं, लेकिन अंतःकरण के बीज रूप में जो पाप ताप पड़े हैं और वर्तमान में भी जो विवल कर रहे हैं भटकान के लिए, वैसे सारे पाप ताप सत्संग से मिटते हैं। सत्संग की महिमा अपरंपार है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर ले कोई, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले कोई, उसका पुण्य तो होता है, शुभ कर्म है, लेकिन भगवत कथा के आगे उसका पुण्य 16वां हिस्सा भी नहीं है। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च, शुक शास्त्र कथायाश्च कलाना हन्ति षोडशम्। चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक मयान में 2 खड़ग देखा सुना न कान। जो प्रेम रस चाखना चाहता है
वो अपने अहम को, अपने मान को संभाल कर रखे, ये सत्संग में हो नहीं सकता है। अपने अहंकार को धीरे धीरे भगवान के माधुर्य में, अपने मैं को ईश्वर के मैं में वो डुबोता जाता है। गुरबाणी ने कहा, शरीर कटावे होमी देवे, तदपि मन का मैल न जाए राव। शरीर को कटा के टुकड़े टुकड़े करके हवन कर दे, फिर भी मन का मैल नहीं जाता, अहम बना रहता है। मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ, मैं बड़ा शाहूकार हूँ, मैं बड़ा बहादुर हूँ। ये मैं जो है वो इस जीव को भटका देती है। एक होती है मिलाने वाली मैं और दूसरी होती है भटकाने वाली मैं। एक होती है शाश्वत मैं और दूसरी होती है दुखदाई नश्वर मैं। दुखदाई नश्वर मैं से ये जीव बेचारा बहुत दुख भोगा है। कई माताओं के गर्भों में लटका भटका है और अभी भी कई परेशानियां लेकर बेचारा जूझ रहा है। उस नकली मैं से छुड़ाकर असली मैं की मुलाकात कराने का उद्देश्य होता है श्रीमद् भागवत का, भगवत गीता का, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग का उद्देश्य होता है। मूल में ही भूल हो जाती है, फिर उस भूल को न जानकर और तमाम भूलें होती है, और तमाम भूलें मिटाने के लिए और तमाम भूलों का फल भोगने के लिए कई जन्म, कई अकलें खत्म हो जाती, कई जीवन नष्ट हो जाते, फिर भी जीव का बंधन नहीं मिटता, जीव का दुख नहीं मिटता है। एक होती है असली मैं, दूसरी होती है नकली मैं। एक होता है समष्टि सामर्थ्य, दूसरा होता है व्यष्टि सामर्थ्य। जैसे धरती में बीज उत्पन्न होते हैं, हवाएं चलती है, बरसात होती है, आकाश में चांद सूरज तारे टिमटिमाते हैं, प्रकृति का चक्र चल रहा है, ये समष्टि कर्म है। उस समष्टि कर्मों से ही, समष्टि से ही तुम्हारा व्यष्टि शरीर जुड़ा है। बाहर की हवा से तुम्हारा श्वासोश्वास जुड़ा है, बाहर की धरती से तुम्हारा तन जुड़ा है, बाहर के उस जल वृष्टि से तुम्हारा जीवन जुड़ा है, बाहर के सूर्य के किरणों से ये तुम्हारा शरीर जुड़ा है। सूरज अगर वहाँ ठंडा हो जाए तो विज्ञानी कहने को भी नहीं जी सकते कि भाई सूरज ठंडा हो गया और तुम अपना टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए व्यवस्था कर लो। नहीं, विज्ञानियों सहित हम एक साथ सब मर जाएंगे। समष्टि के साथ हम जुड़े हुए, तो समष्टि में शुद्ध है, वही आपके हृदय में है समष्टि में। उस समष्टि मय का ज्ञान न होने के कारण व्यष्टि नकली मय बन गई, और नकली मय ने बड़ी परेशानी पैदा की, नकली मय ने बड़े तनाव पैदा किए, नकली मय ने बड़े दुख पैदा किए, नकली मय ने बड़े बंधन पैदा किए, और नकली मय के फल स्वरूप मानव जात अभिश्रापित होकर बहुत कष्ट भोग रही। विवेकानंद कहते थे कि इस धरती पर लाखों लाखों वर्ष हो गए मनुष्य को जन्मते मरते, लेकिन आज तक मनुष्य जाति अपनी असलियत को नहीं जान सकी। सूफी संत ने कहा, नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दे तो जुदा से खुदा हो गया। उर्दू और सिंधी भाषी लोग जानते हैं, जुदा लिखने में नुक्ता नीचे लगाना पड़ता है, और नीचे का नुक्ता अगर ऊपर लगा तो जुदा में से खुदा बन जाता है। ऐसे ही मैं अगर नीचे है, शरीरों में है, परिस्थितियों में है तो जुदा हो गया, और मैं अगर समष्टि में पहुंच गई, समझ गई अपनी महिमा को, तो खुदा हो गया। छोटा सा एक दृष्टांत, तेज बहादुर राज सिंहासन पर बैठा, लेकिन अपनी दोस्ती लोफरों के साथ जो थी वो बनाए रखी। शिवरात्रि के दिनों में खूब भांग पिया और भंगेड़ियों के साथ खेलता घूमता, अपने राजा स्वभाव को भूल गया। कहानी कहती है कि उस तेज बहादुर ने भिखमंगों के साथ रम्मी खेली, जुगार खेला, ये वो खेला। कुछ दिन वो बहल गया, भिखमंगे आपस में बात करने लगे
इस देश का राजा बड़ा दानी है, सुबह कोई चला जाए, राजा राजी हो जाए तो 1.25 तोला सोना दे देता है। अभी अपने राज्य भाव को भूलकर भंगेड़ी हुआ, तेज बहादुर पहुंचा राजमहल के तरफ। दरबानियों ने रोका टोका कि तुम कौन हो? बोले मैं एक गरीब लाचार मोहताज हूं। कपड़े भी ऐसे ही हो गए थे। देखा यार तेरा चेहरा तो हमारे राजा साहब जैसा लगता है। अच्छा जाओ। मंत्री के पास गया, मंत्री को हाथ जोड़कर, वो राजा खुद ही राजा था लेकिन नशे नशे में अपने को भिखमंगा मान रहा था। मंत्री को हाथ जोड़कर बोलता है कि मुझे राजा साहब से मिलाओ, मैं गरीब आदमी हूं, मुझ पर रहमत हो जाए। मंत्री ने चश्मा उठाकर देखा, देखा तो है तो ये राजा, लेकिन वो नशे नशे में मवालियों के साथ बड़ा मवाली हो गया है। मंत्री ने कहा मैं राजा तो मिला दूंगा लेकिन एक शर्त है, 1 कटोरी दही और घी पी ले तो राजा मिला दूंगा। बोले अच्छा तुम दे दो, मैं पी लेता हूँ, अगर राजा मिल सकते तो मैं 1 कटोरी पी लेता हूँ। 1 कटोरी घी और दही खट्टी मंत्री ने थमा दी, उसने पी ली तो वमन हुआ और नशा सारा उतर गया। अब मंत्री फिर चश्मा उठाकर कहता है क्या हाल है, राजा से मिलना है? बोले यार किसी से बात मत करियो, मैं खुद ही था, मुझे मालूम न था। ऐसे ही शुद्ध मैं अपना आत्मा खुद ही है, उसको न जानकर इस अविद्या के नशे का मैं घुस गया है। अब श्वास चलता है खुद चैतन्य के मैं से। अब नकली मैं बोलता है मैं श्वास ले रहा हूं। कर्म होते हैं उस शुद्ध मैं से, हाथ उठता है उस शुद्ध चैतन्य से। नकली मैं कहता मैंने हाथ उठाया। पैर चलते हैं उस चैतन्य परमात्मा की सत्ता से, बोले मैं चल रहा हूं। आंखें देखती उस अकाल पुरुष की सत्ता से, बोले मैं वेख रहा हूं यार, मैनू तुसी धोखा नहीं दे सकते, मैं वेख रहा हूं। ओ सामने जो सूरज दिख रहा है ना, एक बड़े थाल जैसा है, और ये तू देख रहा है लेकिन तेरी आंखें सीमित है, तेरे शरीर की आंखें सीमित है, इसीलिए आकाश कढ़ाई जैसा दिखता है और सूरज एक थाली जितना दिखता है, दिखता है एक थाल जितना, लेकिन सूरज तो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये बुद्धि से तू देख सकता है, लेकिन ये बुद्धि भी जिससे पैदा होकर लीन हो जाती है, उस तेरी मैं को देख तो तेरा दीदार करने वाले का भाग्य बन जाएगा। तू ऐसा महान है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण, अपनी असली मैं को बुलाकर नकली मैं के चक्कर में ये जीव आ गया। भूलिया जबी आपनू तभी होया खराब, गुरबाणी बोलती है। मैं गुजरात में होता हूं तो बोलता हूं भूला जबी आपनू तभी होया खराब, लेकिन इस इलाके में जहां सरदार और पंजाबी भाषा लोग जानते हैं, वहां फिर मेरा टोन बदल जाता है। भूला जबी आपनू नहीं बोलता हूं, भूलिया जबी आपनू। और जगह में बोलता हूं भक्ति, यहां बोलता हूं भक्ति। जयराम जी बोलना पड़ेगा। भूलिया जबी आपनू तभी होया खराब। अपने नू भूलिया, अपने नू भूलिया, क्या किया? अपने नू भूलिया तभी तुसी खराब होया। तो अपने असली मैं को जब ये भूला, तभी ये बेचारा व्यष्टिगत मैं में खराब हो गया। अब ये व्यष्टिगत मैं की नकलियत समझ ले और असली मैं की असलियत समझ ले, तो जैसा तेज बहादुर एक चुटकी भर में सम्राट हो गया, ऐसे ये सारे तेज बहादुर चुटकी भर में पर ब्रह्म परमात्मा के सनातन सबूत प्रकट हो जाएंगे। राजा जनक को ये संस्कार मिले हुए थे कुछ, और गुरु वशिष्ठ, गुरु अष्टावक्र मिल गए। घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते वो असली मैं में उनको जगा दिया। परीक्षित को सात्विक आहार व्यवहार था, पवित्रता से राज्य व्यवस्था संभालने का पुण्य था।
परीक्षित को जब सुखदेव जी महाराज का सत्संग मिला, 7वें दिन परीक्षित को असली मैं में जागृति आ गई। रामतीर्थ विद्यार्थी थे, बड़े तेज विद्यार्थी थे। गणित का पेपर मिलता, उसमें लिखा होता कि किसी 10 में से 8 का उत्तर लिखिए, किसी 8 में से 5 का उत्तर लिखिए, इन 5 में से 3 के सवाल लिखिए। 8 के 10 के 10, 8 के 8, 5 के 5, 3 सब पूरे के पूरे कर देते। नीचे लिखते कि 10 के 10 सही है, कोई भी 8 चेक कर लीजिए। 8 के 8 सही है, कोई भी 5 चेक कर लीजिए। 5 के 5 सही है, कोई भी 3 चेक कर लीजिए। और बढ़िया मिलता था, बिल्कुल सब सही मिलते थे। लोगों ने बोला तुम्हारी इतनी बढ़िया बुद्धि है, यूरोप चले जाओ, LD आदि की डिग्री ले आओ, IAS आदि की डिग्री ले आओ, बढ़िया गाड़ी मिलेगी, बढ़िया मकान मिलेगा, हर नौकर चाकर मिलेंगे, जब प्यून मिलेंगे, कारकुन मिलेंगे, तुम्हारी सेवा में खूब ठाठ से रहो। भारत के उस विद्यार्थी ने कहा बढ़िया बुद्धि है तो बढ़िया में बढ़िया उस असली मैं को जानने में लगाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया बुद्धि है तो बढ़िया में बढ़िया उस परमात्मा को पाने में लगाऊंगा कि ब्रिटिश के गुलाम होने में लगाऊंगा। मैं ब्रिटिश का गुलाम होना नहीं चाहता हूं, मैं तो परमात्मा का सनातन सपूत हूं, उसको पहचान कर अमर होना चाहता हूं। और लग गए तो 1 साल के अंदर नकली मैं से छलांग मार के असली मैं में स्थिति हो गई। सुना तो सही, लेकिन पुरानी आदत नकली मैं की है, उसको मिटाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे सुना है कि सिगरेट नुकसान करता है, सुना है दारू नुकसान करता है, सुना है पान मसाला हानि करता है, लेकिन मिटाने के लिए तो थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है इन आदतों को। ऐसे ही नकली आदत वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के संस्कार हैं, इसलिए दीर्घ अभ्यास किए बिना ये अविद्या मिटती नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये गीता का श्लोक आप भी उच्चारण करो, भगवान के श्री मुख से जो निकला है वो तुम्हारे मुख से उच्चारित हो, बड़ा पुण्य लाभ होता है। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृते क्रियमाणानि, फिर से मैं बोलता हूं, आप उच्चारण करना। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, गुणै कर्माणि सर्वशः, गुणै कर्माणि सर्वशः, गुणै कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमुढ़ात्मा, अहंकार विमुढ़ात्मा, अहंकार विमुढ़ात्मा, अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कर्तारहमिति मन्यते, कर्तारहमिति मन्यते, कर्तारहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है। मैं करता हूं ऐसा मानने से वो बेचारा कर्मों के बंधन में फंस जाता है। अब आप तो भोजन करते हैं, खून आप नहीं बनाते, ये प्रकृति की व्यवस्था है। नाक में थोड़ी सलवलाहट हुई, हाथी हाथी, सर्दी लग गई, हाथी आप नहीं करते, ये प्रकृति की व्यवस्था से हो जाता है। दिमाग में खून कम पहुंचता है या थकान है, जवाई अपने आप आ जाती है, भूख अपने आप लगती है, प्यास अपने आप लगती है, नींद के समय नींद अपने आप आती है, और कहीं गड़बड़ हो गई तो खुजलाहट अपने आप होती है और हाथ अपने आप पहुंचता है, आंख की पलकें अपने आप चल रही है। इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता है, नास्तिक को भी संदेह नहीं कि हम पलकें चलाते, ऐसा नहीं बोल सकता है नास्तिक। पलकें चल रही है, श्वास प्रकृति की व्यवस्था से चल रहा है,
लेकिन वो प्रकृति की व्यवस्था जिस शुद्ध मैं की सत्ता से हो रही है, उस शुद्ध मैं का ज्ञान नहीं है, उस शुद्ध मैं में प्रीति नहीं है, उस शुद्ध मैं की महिमा का पता नहीं है। अशुद्ध मैं आ गया। मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं। देखता है शुद्ध चैतन्य की सत्ता से, आंख ही प्रकृति की जय, लेकिन बोलता मैं देख रहा हूं। सुनता है कानों से, कान प्रकृति की चीज है और शुद्ध मैं की सत्ता से सुनता, मैं सुन रहा हूं। गुलाम नबीर अपने जंगल के रास्ते से गांव में जा रहा था। संध्या हो चुकी थी, सूरज ढल गया था, रात ज्यादा अंधेरी भी नहीं थी और उजाला भी ज्यादा ही नहीं था। दूज या तीज का चांद गुलाम नबीर ने देखा कुएं में देखा। गुलाम नबीर कहता है मैं कार्यकर्ता, गांव का मुखिया, और तुम यहां कुएं में। लोग रोजा कैसे खोल सकते? मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अंदर से कुएं से प्रतिध्वनि हुई, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बोले तुम मुझे कैसे ले जा सकता? मैं तुझे ले जाऊंगा। अंदर से वही प्रतिध्वनि हुई। गुलाम नबीर ने बाहें चढ़ा दी, मेरे होते हुए तू यहां रहे और गांव के लोग भूखे मरे? ऐ नहीं हो सकता है। रस्सा डाला, घोड़ा गांठ करके घुमाया कुएं में, किसी पत्थर के साथ रस्सा बंध गया। गुलाम नबीर ने गरगड़ी पर रस्सा रखा और दोनों पैरों के बल से पनघट पर जोर मारता गया, या अल्लाह या अल्लाह। जर के लगते लगते रस्सा थोड़ा टूटता गया। काफी जहमत के बाद जोरों से सांस फुलाकर ऐसा जोरों का झटका मारा कि रस्सा टूट गया। गुलाम नबीर पीठ के बल जा गिरा। थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गया। बाद में आंख खुली तो देखा चांद आसमान में। बोले कुछ भी हो जाए, भले थोड़ी चोट लगी, लेकिन मैंने तुझे लाके ठीक जगह पे रख दिया है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, मैंने तेरे को ठीक जगह पे रख दिया। अगर मैं नहीं होता तो लोग रोजा कैसे खोलते? मैं नहीं होता तो उनका आज का रोजा कैसे खुलता? मैंने भले थोड़ी चोट खाई, लेकिन सारों की सेवा तो कर ली। हम भी कुछ कम नहीं है। अब गुलाम नबीर पर हंसी आती है, ऐसे हमारा अहम भी गुलाम नबीर का भाई जैसा है। बच्चे अपना प्रारब्ध लेकर जीते हैं, आते हैं। पत्नी अपना प्रारब्ध खाती, पति अपना प्रारब्ध से जीता है। मित्र अपने प्रारब्ध से आते जाते, लेकिन मैंने मदद नहीं की होती तो उसका क्या हाल होता? मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया होता तो क्या हाल होता? मैंने पिता की सेवा नहीं की होती तो क्या हाल होता? मैंने सासू की निगरानी नहीं रखी होती तो क्या हाल होता? मैंने बहू को ये नहीं सिखाया होता तो क्या होता? ये अहंकार से विमुढ़ होकर प्राणी अपने मैं को, नकली मैं को सजाता और असली मैं से पीठ दे देता है। रामतीर्थ कहा करते थे कि यह शुक्र कर कि वे तेरे दर पे अपना भाग्य खाते। अगर तू किसी को खिलाता है या किसी को सहयोग करता है तो तुझे सेवा का मौका मिलता है। देर सबेर ये नकली शरीर और नकली मैं गलती और असली मैं की खबर आ जाए तो ये नकली शरीर भी असली के काम आने की पुण्य क्रिया करने में सफल हो जाता है। इसको बोलते निष्काम कर्म। कर्म तो करे शुभ, लेकिन मैं न किए। थोड़ी देर के लिए वाहवाही के लिए लोग एक दूसरे की टांग खींचते, वो नकली मैं खिंचवाता है। अगर नकली मैं का नकलीपना आ जाए समझ में तो हर कार्यकर्ता, हर पति पत्नी, हर मित्र और संबंधियों में स्वर्गीय सुख उभरने लग जाए। ये नकली मैं हमें धोखा देती है, नकली मैं हमारे असली खजाने से हमें दूर ले जाती है। इसलिए बुद्धिमानों ने कहा नेकी कर कुएं में फेंक, नेकी कर कुएं में फेंक। तो क्या नकली मैं का पोषण नहीं होगा? नकली मैं का पोषण नहीं होगा तो आप असली में विश्रांति पाओगे। आपकी वाणी वेदवाणी हो जाएगी, आपका दीदार संत दीदार हो जाएगा। आपका दीदार करके देवता लोग भाग्य बना लेंगे, यक्ष और गंधर्व और किन्नर अपनी मुकद्दर संवार लेंगे। आप अपनी असली मैं में प्रकट हो जाओ। असली मैं मिटा नहीं सकता और नकली मैं थाम नहीं सकते। पढ़ाई लिखाई के संस्कार पड़ गए बुद्धि में, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं उद्योगपति हूँ, मैं बाबा जी हूँ, मैं महंत हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं भोगी हूँ,
मैं दुखी हूं ये भी नकली मैं को दुख होंदा है, और मैं सुखी हूं ये भी नकली मैनू होंदा है। असली मैं तो सुख दुख का दृष्टा है, असली मैं तो मान और हानि से परे है। दुनिया के सारे सेनापति, दुनिया के सारे राष्ट्रपति, दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के सारे माफिया ग्रुप वाले मिलकर आपको मिटा नहीं सकते, वो आपकी असली मैं। और दुनिया के ये सारे लोग मिलकर आपके नकली मैं को थाम नहीं सकते हैं। ये इसका इतना पोल कच्चा है। मैं साहूकार लेकिन कब तक, मैं डॉक्टर ये कब तक, मैं वकील ये कब तक, मैं महंत और मंडलेश्वर ये कब तक। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। वो असली मैं सत्संग के द्वारा उभरती, पता चलता है। नानक जी ने बहुत साफ सच्ची बात कही। भूलिया जब भी आपनू, मैं भूला नहीं बोलता हूं, भूलिया जब भी आपनू तभी होया खराब। अपने आप को, असली मैं को भूलिया तभी खराब। निश्चल दास जी एक बड़े वेदांती उच्च कोटि के संत हो गए। उनके पास एक अपने इलाके का जाना माना मुसलमान समाज का बहुत ऊंचा पूजनीय व्यक्ति सैयद गया। बोले खुदा का दर दसो, मेरे को खुदा का दर दसो, मेरे को खुदा का अनुभव कराओ। उस समय संत निश्चल दास जी महाराज प्याज के धरू बो रहे थे। प्याज के बीज उगा देते ना, फिर उस छोटी छोटी कलियां होती और जगह बोया जाता है जैसे धान बोते हैं। निश्चल दास ने कहा कि खुदा को पाना है तो क्या कठिन बात है, कोई बड़ा काम ले आए क्या। ओ इत्थों हटा के इत्थे धर ले, और इत्थों हटा के इत्थे धर ले। जैसे वो प्याज के छोटे छोटे सल्ले यहां से हटा के यहां धर दे, ऐसे ही इस इंद्रियों और मन को मैं करके जो मान रहा है, वहां से हटाकर जहां से असली मैं उभरती है वहां मन को लगा दे। बस यही खुदा का दर है, यही खुदा का अनुभव है। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर दर दे तो जुदा से खुदा हुआ। जब भी दुख सताए, जब भी चिंता सताए, जब भी परेशानी आए, तब सोचो कि ये नकली मैं को परेशानी हो रही। हाय रे, मैं तो मर गई, मेरा पति मर गया, अब मैं कैसे जीऊंगी। पति की मृत्यु देखकर युवती जिस वक्त पहले क्षण जितना दुखी होती है, 2 घंटे के बाद वैसा दुख नहीं होता, 2 दिन के बाद वैसा दुख नहीं टिकता, और 2 महीने के बाद तो बेटे की मंगनी या शादी में वो नाचती गाती है। जयराम देखी, नकली मैं का दुख भी नकली और नकली मैं का सुख भी नकली। वो पता होगा तुमको, शादी के दिनों में घोड़ी पे चढ़े थे, यहाँ उसमें बैठे होंगे रथ में या किसी में, बैंड बाजे बजे होंगे, जयराम जी बोलना पड़ेगा। उस समय लगा होगा क्या सुख का सूरज बराबर मध्याह्न पर है, लोग देख रहे हैं, दुल्हा साहब पधार रहे हैं, दुल्हन के द्वार जा रहे हैं, ये अतर छिटक रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, कोई मिल रहा है। आज का दिन तो हो समझते क्या, यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। उस समय यार और दूल्हा समझता होगा क्या। लेकिन शादी हुई 1-2 महीना, 2-4 साल बीते, पूछो क्या हाल है, बोले तू आई न तब से परेशान हो गया, अकेला था तो बड़ा मजे में था। अरे यार लेने तो तू ही गया था, सज धज के लेने गया था।
Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. जवान समझते जिंदगी खूब मजा लेने के लिए, लेकिन बूढ़ों के से पूछो क्या हाल है, बोले यार कुछ नहीं, कुछ नहीं। जहां सब कुछ था वहां गया नहीं, जहां नकली मैं में उलझे। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं सर्जन बनूंगा। बड़ी बड़ी तरंगे थी, बड़े बड़े उछल थे, बड़ी बड़ी कूद थी, वो बन गए। अब क्या हाल है, बोले रिटायर हो गए, कोई पूछता नहीं। 2 मकान बनाए, दिल्ली में कोठी, दून में कोठी यार, लेकिन अब एक कोठी एक छोरा ले रहा, दूसरी कोठी तीसरा। अब छोरियों को क्या दूं, बड़ा टेंशन है, बड़ी चिंता है। जमाई टांग खींच रहे हैं, लड़कियां कभी राजी कभी नाराज, पेट कभी गड़बड़ कभी ठीक, रात को कभी नींद आती कि नहीं आती। यार कोई सार नहीं है, मर जाऊं तो इससे तो मर जाऊं। हे भगवान मेरे दिन पूरे नहीं, अल्लाह अब तेरे जगह तेरे यहां जगह नहीं, क्या मेरे को बुला ले रे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओहो जवानी में तो बड़े तरंग थे, ये पालूंगा, ये कर लूंगा, ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा। लेकिन जो ऐसे वैसे बने बनाए, बुढ़ापे में पूछो क्या हाल है जनाब का, जनाबे आली क्या हाल चाल है। बोले बाबा जी क्या करे, जी रहे हैं, जी नहीं रहे बड़े मियां, मर रहे हैं। बोले बाबा जी मर कैसे रहे। बरसाती तालाब था, गर्मी आई, तालाब सूख गया, आदमी भाग कर आया। बोले बाबा जी फलाना तालाब सूख गया। मैं क्या कब सूखा, बोले अभी सूखा। अरे वो जब से भरा तब से सूखना चालू हो गया, बाष्पीभूत होना चालू हो गया, सूखते सूखते आज उसका सूखना पूरा हो गया। बोले फलाना आदमी मर गया। बोले कब मरा, बोले अब भी मरा नहीं, जन्मा था तब से श्वासोश्वास खर्चते 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 आयुष्य खत्म करते करते अभी मरना उसका पूरा हुआ। ऐसे ही हम लोग जब जन्मे थे, जो हमारे श्वास थे जीवन के, वे रोज खर्च करते करते मरते मरते, आप बुरा नहीं मानेंगे, सत्संगी हो। आप घर से चले थे उस समय जो तुम्हारा आयुष्य था वो अभी नहीं, उसमें से कुछ कम हो गया, 1 आध घंटा जो भी आए। और अभी जो तुम्हारी लाइफ है, आयुष्य है, वो घर जाते जाते उतनी नहीं रहेगी, उसमें से खर्च हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वास्तव में 1-1 सेकंड, 1-1 मिनट, 1-1 घंटा, 1-1 दिन करके हम मर रहे। हकीकत तो यह है कि हम रोज मर रहे हैं। जो नकली मैं को, शरीर को मैं मानते हो, तो रोज हम लोग थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। असली बात तो यह है कि क्या हाल है, बोले जी रहे, जी नहीं रहे बड़े मियां, मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। लेकिन एक बार ऐसा मरने की तरकीब निकाल लो, ऐसा मरने की कला सीख लो कि फिर मरना ना हो। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। सियावर रामचंद्र की। जीवन जीने की एक आर्ट है, जिसको जीवन जीने की आर्ट आ गई, कला आ गई, वो मरने की कला भी जान लेता है। जिसको जीवन जीने की कला नहीं आई, उस बेचारे को मरने की कला कैसे पता चले। जहां जीवन है वहां गोता मारो सवेरे उठते समय, असली मैं में। जब दुख आता है तो असली मैं में पहुंच जाओ, जब सुख आए तो असली मैं में पहुंच जाओ। सुख के भोगी बनने से तुम खोखले हो जाओगे, दुख के भोगी बनने से तुम डरपोक हो जाओगे। तुम दुख के सिर पर भी पैर रखो और सुख के सिर पर भी पैर रखो। सुख के दाता हो जाओ और दुख के हरता। हरि के साथ हाथ मिलाने की कला सिखाता है सत्संग। दुनिया के सारे लोग, सारे हितैषी मिलकर भी वो चीज नहीं दे पाते जो सत्संग से मिलती है। एक घड़ी आधी घड़ी, मैं दून में बोल रहा हूं, अगर पंजाब में बोलूं तो ऐसा बोलूंगा, एक कड़ी आधी कड़ी, आधी मैं पुनि आध, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की। ये ब्रह्म विद्या का सत्संग सुनने जाए, एक एक कदम चल कर जाते हैं, एक एक कदम का एक एक यज्ञ फल होता है श्रोता को। जब श्रद्धा से बैठता है तो भक्ति योग का फल होता है, और फिर बैठेगा तो ज्ञान तो मुफ्त में ही मिलता है, तैयार माल मिलता है, ज्ञान योग का फल होता है।
मैं तो सत्संग करने वाले संत की अपेक्षा सत्संग सुनने वाले श्रोताओं को ज्यादा भाग्यशाली मानता हूं। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। और अभी जो श्रोता पहुंचे हैं, चक्का जाम के समय भी हजारों हजारों की तादाद में बैठे हैं, कुछ भाई लोग जगह नहीं है तो खड़े भी हैं, ये कोई कम भाग्यशाली नहीं है। जिस पर खास इनायत होती है उन्हीं को संदेशा जाता है और वही बुलाए जाते हैं, वही बैठाए जाते हैं और उन्हीं को सुनाया जाता है। ये ईश्वर की कोई विशेष कृपा है। नहीं तो महाराज देहरादून में चक्का जाम और यहां पंडाल जाम। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तुमने कभी न कभी कोई ऐसा पुण्य कृत्य किया है, तुम्हारे द्वारा कभी न कभी कोई ऐसा असली सेवा का कार्य हो गया है, चाहे माता पिता की सेवा की हो, चाहे गरीब गुरबे के आंसू पहुंचे हो, चाहे किसी संत के देवी कार्य में हाथ बटाया हो। तुमने कहीं न कहीं ऐसा कोई कर्म किया है जिससे वो अंतर्यामी परमेश्वर तुम पर भीतर से प्रसन्न हो गया है, जो तुम्हारे हृदय में प्रकट होना चाहता है, इसीलिए तुम्हें सत्संग में जाने की प्रेरणा देता है। चक्का जाम होते हुए भी पैर तो जाम नहीं है, पैरों से चलकर पहुंच गए। नारायण हरि नारायण। बाबा जी आप कार में कैसे आ गए? ले चक्का जाम करने के जगह पर 2-3 जगहों पर लोग खड़े थे, हमने कांच खोला और यूं दाढ़ी को हाथ घुमा के यूं दिखा दिया, उन्होंने सबने प्रणाम किया, बोले बाबा जय जय। उनको भी आनंद और हमें भी आनंद। बोले तो बाबा जी हमें तो बापू जी। अरे जय राम जी। जिसने असली मैं को जान लिया वो भीतर से जानता है कि कोई पराया नहीं है। जय राम जी की। जिसने असली मैं को जान लिया वो भीतर से सब का है और सब उसके हो जाते। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं, अपनापन फूल समाधि लगा ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। नब देख पियो ढर शाम ढले, मिट क्यों उसमें मिल जाता नहीं। अब सीख ले मौन का मंत्र नया, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। चुगता है चकोर अंगार, फरियाद किसी को सुनाता नहीं है। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। जो विश्वनीयता तुझे ओज बल तेज दे रहा है उससे तू ये चीज वो चीज मांगता है, अरे उसी में तू डूब जा, वही रूप हो जाएगा। खोजते खोजते खुद को खो दिया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया। ऐसे दिन सत्संग के द्वारा जल्दी आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है 10वें स्कंद 84वें अध्याय 12वें और 13वें श्लोक का मैं अनुवाद बताता हूं आपको। वसुदेव जी ने यज्ञ किया, बड़ी बड़ी सेवा, बड़ी बड़ी पोस्ट तो दूसरे लोगों को दे दिया, और छोटे में छोटी जो पोस्ट दिखती है व्यवहार में, वो पत्तले उठाना, साधु संतों के चरण धोना, साधु संतों का प्रणाम करना, स्वागत करना, ये सेवा का कार्य भगवान कृष्ण ने अपने जिम्मे रखा। क्योंकि उनकी नकली मैं होती तो सजाने के लिए जरा धबक भी होती, असली मैं में जगह है, चलो नकली मैं जिनको संवारना है संवारते रहो, जो टिकेगी नहीं उसे संवारते हो, और जो मिटेगी नहीं हम उसे जानते हैं। अगर नहीं मिटने वाली मैं में थोड़ा भी आराम मिल जाए तो तमाम खिंचाव, घर के, पड़ोस के, सासू बहू के, ननंद भाभी के, जेठानी देरानी के, भाई भाई के, दुश्मन दोस्त के, ये सारे खिंचाव मिट जाएंगे। सभी दुखों की एक दवाई ब्रह्म ज्ञान जान लो पाई। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए। उस असली मैं के चरणों में विश्रांति पाए बिना हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कितना भी धन कमा लो, कितनी भी सत्ता के शिखर पर पहुंच लो, कितना भी सौंदर्य सजा लो, कितने भी लाले लिपस्टिक बना लो, अपने ब्यूटी पार्लर कर लो, नहीं, उनको भी बेचारों को प्रॉब्लम, टेंशन है, दुख है।
एक आदमी किसी फकीर संत महात्मा के पास गए, बोले बाबा जी मुझे ये प्रॉब्लम है, बाबा जी मैं ये दुखी हूं, बाबा जी मैंने दुख ही दुख देखा, मैं सारी जिंदगी दुखी दुख, मैंने बहुत दुख देखे। बाबा ने देखा कि इसको दुख बनाने की फैक्ट्री इसके पास है, ये समझता है मैं ही दुखी हूं और सारे सुखी, लेकिन जितने भी नकली मैं वाले हैं वो बिना दुख के हो ही नहीं सकते। नकली मैं वाले जितने भी है बिना दुख के हो नहीं सकते। सकल सृष्ट को राजा दुखिया। बाबा ने देखा कि अब इसके दुखड़े दूर करने का कोई ज्ञान युक्त उपाय करना पड़ेगा। बाबा ने कहा मैं तेरे सारे दुख मिटाने का वचन दे सकता हूं, लेकिन एक काम तू करे तब। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं तेरे सारे दुख मिटा दूं, कोई दुख न बचेगा तेरे पास। मैं ऐसा बाबा हूं जयराम जी की, समझे? समझ रहे हैं ना? मैं ऐसा बाबा हूं, कोई भी दुख नहीं रहेगा तुम्हारे पास। जैसे सूरज अंधेरा खोजे तो नहीं मिले, ऐसे तुम दुख खोजो तो नहीं मिलेगा। मैं ऐसी कुंजी जानता हूं। शर्त एक है कि सुखी आदमी की जुत्ती ले आ, सुखी आदमी की पुरानी जुत्ती ले आ, उसको पहनता हो वही जुत्ती ले आ बस। बोले बाबा कितनी चाहिए? बोले कितनी क्या, एक ले आए तो काम हो जाएगा तेरा। ओ भागा। नगर सेठ के पास, सेठ जी माफ करना मैं आपकी जुत्ती ले जाता हूँ, नहीं दूंगा बदले में, मेरा जरा दुख मिटाना है। सेठ ने बोला किस बात का दुख? उसने सारी बात बताई। सेठ ने मत्था कुटा, बोले मैं और सुखी, इनकम टैक्स का टेंशन दिन रात रहता है और तू मेरे को सुखी मानता है। रॉन्ग नंबर है। दूसरी बात है छोरे मुफ्त का मिल गया उड़ाते हैं और मेरे को नींद नहीं आती है, मुनीम चैन से सोते हैं। बिगड़ेगा तो हमारा बिगड़ेगा, उनके बाप का क्या जाए। लड्डू खाने तो नौकर नौकरानी खाते हो, मेरे को डायबिटीज है यार, और मेरे को सुखी मानते हो। क्या बोले फिर दूसरा कोई, दूसरे तीसरे जो भी सेठ थे उनके पास, बोले जरा सा डीएम ऑर्डर करता है तो हमारे नाक में दम आ जाता है, जरा सा एसपी जरा नाराज हो जाता है तो हम सेठों को परेशानी हो जाती। उसने कहा ठीक है हम समझ गए, एसपी आईजी डीआईजी यही सुखी हैं। वो उनके जूते उठाने गए। सबने अपना अपना दुखड़ा रोया कि कब कौन सी सरकार बदले और हमारा बोरी बिस्तर बदल जाए यार, हम सुखी कैसे। 6 महीना कोई, 6 महीना कोई, अब तो हमारा भी 6 महीना कहीं और 6 महीना कहीं, 2 महीना कहीं। हमारे बच्चों के एडमिशन ये वो, उन्होंने अपने अपने प्रॉब्लम सुनाए, दुख सुनाए। ऐसे करते करते पूरा गांव, पूरा तहसील, पूरा इलाका छान मारा, कोई पूर्ण सुखी दिखाई नहीं। जब तक देह को मैं मानोगे, संसार को सत्य मानोगे और असली सत्य को भूले रहोगे, पूर्ण सुखी, पूर्ण निश्चिंत, पूर्ण स्वस्थ कोई रह ही नहीं सकता। और जीवन की मांग है पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण सुखी और पूर्ण सम्मानित जीवन। ये जीवन की मांग है। किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन चाहता है, लेकिन गलती ये करता है कि इस नकली के द्वारा चाहता है। असली में टिक जाओ, फिर नकली अपने आप ठीक चलेगा। तुम अपने असली शरीर को ठीक चलाते तो परछाई उसी ढंग से चलने को बाध्य है, लेकिन परछाई के अनुरूप तुम चलते हो तो न परछाई सुखी न आप सुखी। ऐसे इस शरीर को मैं मानकर, बदलने वाले मन को और बदलने वाले बुद्धि के निर्णय को मैं मेरा मानकर आप चलते हो, न तो चलते चलते जुग बीत जाते। कबीर ने कहा भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पांव कोस घर आए। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन को खोजते खोजते युग बीत गए,
लेकिन पड़ा है यहीं। दिल ने तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। वे थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो निगाहें नहीं थी, वो दृष्टि नहीं थी। नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। केवल नजर बदल जाए तो किनारा मुक्ति का आ जाएगा। किश्ती थोड़ा रुख बदल दे बस। आपके पास जो योग्यता है बहुत है, जो कुछ है पर्याप्त है मुक्ति के लिए। और कुछ पाना नहीं है, ढेर करना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। आप जहां है वहीं से अगर केवल थोड़ा सा रुख बदल दे, एंगल थोड़ा सा बदल दे। और दोनों गाड़ियां खड़ी है देहरादून स्टेशन पर। एक थोड़ा सा एंगल बदल जाती तो हावड़ा पहुंच जाती, और दूसरी पहुंच जाती महाराज बंबई। अब मुंबई और हावड़ा में इतना अंतर हो जाता है, दुम से चलते। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। टर्मिनल नंबर 3 पर जहाज खड़ा है उसी दिशा में, और टर्मिनल नंबर 3 पर थोड़ी देर के बाद दूसरा जहाज खड़ा रहता है। दोनों उसी रनवे पे उड़ान भरते हैं, और एक पहुंच जाता है पूर्व और दूसरा पश्चिम पहुंच जाता है। थोड़ा सा एंगल बदलते हैं। ऐसे ही जिन्होंने नकली मैं का एंगल रखा है तो एक तो जन्म मरण में और दुखों में, व्याधियों में, परेशानियों में पहुंच जाते हैं। दूसरे सुख सुविधा, माधुर्य, आनंद और भोग मोक्ष को भोगते हुए परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सत्संग बहुत 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 हित करता है। 10वें स्कंद 84वें अध्याय 12वें और 13वें श्लोक का अनुवाद बताता हूं आपको। भगवान कृष्ण ने आने वाले साधुओं का स्वागत करने का काम लिया था। साधु जब आते जाते रहे तो उन साधु में कोई त्रिकाल ज्ञानी भी तो संत होते हैं। उन संतों ने कहा कि कृष्ण ये सब तुम्हें लीला करने की क्या जरूरत है? तुम्हें कोई बेटा बेटी चाहिए या धन माल चाहिए, या तुम्हें तो ये नकली अहम में तो कुछ चाहिए नहीं, और असली को तो तुमने पाया हुआ है। फिर ये हमारे पैर धोने की ये सारी लीला क्यों करते हो केशव? हम तुम्हें जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, भागवत का 10वां स्कंद 84वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक आप देख लेना भले। श्री कृष्ण ने कहा कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं जाता, लेकिन 2 घड़ी तुम्हारे जैसे महापुरुषों की सेवा से हृदय का अज्ञान मिट जाता है। इसलिए मुझे चरण धोने दो। पचासों वर्ष की निष्कपट भक्ति से हृदय का अज्ञान नहीं मिटता, लेकिन 2 क्षण तुम्हारे जैसे ब्रह्मवेता संतों के कृपा से हृदय का अज्ञान मिट जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी बड़े धनाढ़ नवाब है, लेकिन ये सब भोग भोगने के बाद, सब वैभव के होने के बाद भी अंदर कुछ समझ थी, खटक था कि आखिर क्या। शाही महल है, विशाल सरोवर जैसा स्विमिंग पूल है, सारी बीवियां और बीबड़े और सारे हुक्म के बंदे होकर बैठे हैं सेवा में, लेकिन आखिर कब तक? ये बुद्धिमता है। आखिर कब तक? ये मिल गया, आखिर कब तक? ये भोग लिया, आखिर कब तक? विवेक जगा और उन्होंने असली सच्चाई खोजने के लिए, अल्लाह ताला का अनुभव करने के लिए दुनिया के पहुंचे पहुंचे फकीरों के ग्रंथ मंगवाए। कोई अरबस्तान से आया, कोई तुर्कस्तान से आया, कोई ईरान से ग्रंथ आए, कोई कहीं से, कोई कहीं से। हस्तलिखित लिपियां पढ़ते 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 कुछ बातें जची, कुछ खुदा ताला के अनुभव के इशारे मिले, लेकिन अनुभव कराने वाला कोई फकीर तो नहीं मिला। वर्षों की यात्रा उन सदग्रंथों को पढ़ने में, विचारने में लगी, और अंदर से तूफान जगा कि क्या पता कब कब्रिस्तान में पहुंच जाए। हे मालिक तू रहमत कर।
मैं तुझे नहीं ढूंढ सकता तो तू तो मुझे ढूंढ सकता है, मैं तुझे नहीं खोज सकता तो तू मुझे खोज सकता है। बश को अपनी रहमत बख्श। प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना, रामकृष्ण कहते हैं कि हृदय की प्रार्थना, आपके वचन और हृदय जब एक होता है तो वो असली मैं के हस्ताक्षर मानो हो जाते हैं और प्रकृति में घटना घटती है, क्योंकि समष्टि और आपका असली मैं एक ही है। व्यष्टि और नकली मैं एक ही हो गया। बाल तुम नहीं बढ़ाते हो, समष्टि की सत्ता से बाल बढ़ रहे हैं, लेकिन बोले मेरे बाल बढ़ गए हैं। तू बढ़ा के दिखा तेरे बाल आधा इंच तो मैं मानूं। नकली मैं बोलता मेरे बाल बढ़ गए। रोज सुबह 9 से 10 के बीच ये दाढ़ी और बाल बढ़ते। आईना लेकर बैठे रहो तभी भी पता नहीं चलेगा कि किस वक्त कैसे बढ़ते। टाइम तो मैंने बता दिया, फिर भी दिखेंगे नहीं और बढ़ रहे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। दाढ़ी बाल तुम्हारे हो, कब बढ़ते ये मैं समय बता रहा हूं, फिर भी तुम देख नहीं सकते क्योंकि तुम नकली मैं में बैठे और ये असली मैं का मूवमेंट है। फिर से जयराम जी बोलना पड़ेगा। आप जो भोजन करते हो उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। एक सात्विक हिस्सा जिससे मन बुद्धि को पोषण मिलता है, राजसी हिस्सा मांसपेशियों को रक्त को पोषण मिलता है, और तीसरा हिस्सा जो है सवेरे रोज खाली हो जाता है। अभी जो बैठा है, मैं फलाना आशाराम महाराज हूं, मैं फलाना भाई हूं, ये वास्तव में आपने जो खाया उसमें से सार कण एकत्रित हुए। जो सड़ने वाला, गलने वाला और बदबू पैदा करने वाला खुराक था, उसमें से कुछ कण एकत्रित करके मैं बन गया आशाराम महाराज। रात को लोग आए, बाबा जी दर्शन नहीं होते, जरा दर्शन करा दो। मेरे हाथ में बैटरी थी, मैंने यूं मारे में क्या देख लो। बोले हो गए दर्शन। क्या खाक दर्शन हुए? ये दर्शन हो गए जैसे तुम अपने को मैं मानते ऐसे मैं अपने को मैं मानूं, ये हो गए नकली दर्शन। असली दर्शन तो ये है कि महाराज जहां मेरे को गुरु ने जगाए वहां आप जग जाए तो बस आपके दर्शन करके लोगों का बेड़ा पार हो जाए यार। मौलाना जलालुद्दीन रूमी प्रार्थना करते करते एक बार तदाकार हो गए। उनकी प्रार्थना फली समष्टि में। समस्त बेज नाम के पहुंचे हुए असली मैं में जगे हुए फकीर, जैसे परीक्षित की प्रार्थना से सुखदेव जी खिंच कर आए, ऐसे मौलाना जलालुद्दीन रूमी की अंतर प्रार्थना से खिंच कर आए समस्त बेज। जलालुद्दीन रूमी को जो बढ़िया बढ़िया बातें लगती थी कुछ शांतिदायी नहीं, वो लिख लेते थे अपना अलग से पन्नों पे। हस्तलिखित लिपियां भी खूब बना के लिख कर रखा, पन्ने खूब। किताब विताब का रूप देना था। सवेरे सवेरे अपने विशाल स्विमिंग पूल के आगे वो लिख रहे थे। स्याही खत्म हो गई, घर में गए स्याही लेने को। इतने में वो समस्त बेज नाम के फकीर घुस गए उनके कंपाउंड में, और सारी हस्तलिखित लिपियां और खुद की लिखी हुई वो सारी प्रतियां उठाकर फेंक दी पानी में। जब आए जलालुद्दीन रूमी तो देखा कि अजगैबी आदमी खड़ा है और मेरे सारे किताब, मेरे सारे लेख कहाँ? अरे वो मेरे इधर लेख थे और किताबें थी, कहीं मुल्तान से, कहीं अफगानिस्तान से, कहीं तुर्क से, कहीं ईरान से, बड़ी कीमती मेरी प्रतियां थी, कहाँ चली गई? अरे भाई उस अजगैबी आदमी ने भवों के इशारे से बताया कि वो पड़ी है पानी में। बोले तुमने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। अजगैबी आदमी ने कहा तेरा सर्व यही था, मैं लाए देता हूं। महाराज जंप पानी में, सारी प्रतियां उठा के दी। वो बाबा जी तो गीले, लेकिन वो प्रतियां सारी ज्यों की त्यों सूखी। जलालुद्दीन रूमी ने सोचा कि जिस फकीर की, जिस खुदा ही नूर बख्शने वाले महापुरुष की खोज कर रहा था, आज वही मेरे द्वार पहुंचा है। चरणों में गिर पड़े। तब उस महापुरुष ने कहा कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। तस्बीह तोड़, किताबें फेंक पानी में। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। न बन मुल्ला न बन काजी, न मर भूखा न रख रोजा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा।
न जा मक्के न जा काशी, न बन बम्मन न बन मुल्ला न बन काजी। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। खुद ही को खुद मिटाकर माही अपने सिर को लगाता जा, अपने अहम को मिटाकर अपने असली मैं को खुद ही को लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। ए तालबे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है तो अपनी दिल की ओर देख, दिल भर छुपा है यार तू बाहर कहां जाएगा। महापुरुष लोग कहते हैं कि महाभारत के युद्ध का भी मूल उद्देश्य शांति है, असली मैं में आना है। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े सज्जन योद्धा भी मारे गए। भीष्म पितामह तत्ववानी, द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में पारंगत, और कर्ण महापुरुष था, बड़ा दानी, वचन का पक्का। ऐसे लोग मारे गए, बड़ी हानि हुई। विजय तो हुई धर्मराजा युधिष्ठिर की, लेकिन विजय के बाह्य विजय के बाद भी अंतर आत्मा में तृप्ति नहीं मिली। बड़े दुखी हुए कि राज्य मिला तो क्या हुआ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे योद्धे चले गए, और जो सामने मरने को मारने को उद्धत हुए उनको तो मारा, लेकिन उनकी निर्दोष पत्नियों ने हमारा क्या बिगाड़ा था, उनके बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। बच्चे अनाथ हो गए और देवियां विधवा हो गई। उस कुर्बानी से जो राज्य मिला किस काम का राज्य, आत्मसंतोष नहीं हुआ। जो मार काट लड़ाई झगड़े करके किसी को दबाकर शत्रु को या परिवार को या किसी को विजयी होते हैं, वो बाहर से भले विजयी दिखे लेकिन असली मैं में उन्हें संतोष नहीं होता है। बिनु रघुवीर पत जिय की जरनी न जाई। इस महाभारत के प्रसंग से बुद्धिमान तो ये समझते हैं कि व्यर्थ के संघर्ष और युद्ध से, तपन से जो भी मिलता है, सफलता भी मिलती है, फिर भी शांति या संतोष नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करके ऐसा उपाय खोज लेना चाहिए जिससे परम सत्ता के साथ मिलकर बाहर का व्यवहार हो, परम माधुर्य के साथ मिलकर जगत का व्यवहार जगत को नंदनवन बना देगा। जो शरीर को मैं मानते हैं उनको जगत की आसक्ति होती है, और जो सूक्ष्म शरीर में मैं मानते हैं उनको विचारों की आसक्ति होती है, और जो कारण शरीर में मैं को चिपका देते हैं उनको स्थिति की आसक्ति होती है, और जो असली मैं में ही अपनी मैं को मिला देते हैं वे पूरे हैं, वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीर आंधी, वारे मौज फकीर आंधी। कभी तो ओडे शाल दुशाले, कभी गुदड़ियां लीरांदी, वारे मौज फकीर आंधी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, चल दे चाल अमीर आंधी, वारे मौज फकीर आंधी। फकीर भिख मंगे को नहीं कहा जाता। जिसने संशय की फाकी कर दी, नकली मैं की फाकी करके असली मैं में जग गया, ऐसे फकीर की निगाहें पड़ी। समस्त बेज फकीर थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का भाग्य बदल गया, सोचने की दृष्टि बदल गई, नजरें बदली, निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। वो महाभोगी में से महायोगी होकर उभरे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के कई भक्त हो गए, और उनके उपदेश का एक सारांश ये कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि 50 वर्ष की तेरे कलमे और नमाजों की अपेक्षा 2 घड़ी फकीरों का सानिध्य ज्यादा हितकारी। तू अगर पत्थर होगा तो फकीर का सानिध्य तुझे मोती बना देगा। अगर तू मोती है बिना बेधा तो संत फकीर के सानिध्य से तू बेधा हुआ मोती बन जाएगा और पिया के गले तक पहुंच जाएगा। ये सत्संग की बड़ी बलिहारी है, महिमा है। श्री कृष्ण को कहा जाता है वंदे कृष्णम जगत गुरु। कृष्ण जब बोलते हैं तो किसी कौम विशेष के लिए नहीं बोल रहे, किसी जाति विशेष, संप्रदाय, मजहब विशेष के लिए नहीं बोलते हैं। कुटुंब का बड़ा जब बोलता है तो परिवार के सब लोगों के हित का ही सोचेगा, बोलेगा। ऐसे विश्व नेता श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो विश्व मानव के लिए बोलते हैं।
ख्वाजा दिल मोहम्मद लिखते कि गीता ये उर्फानी ग्रंथ है, इसमें 700 श्लोक रूपी पुष्प है, ये अलौकिक गुलदस्ता। हजारों वर्ष बीत गए और लाखों करोड़ों के हाथ गया, फिर भी ये गुलदस्ता मुरझाया नहीं है, इसकी सुगंध कम नहीं हुई, अपितु दिन दूनी और रात चौनी हो रही है। ये गुलदस्ता है श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का, उसको मेरा सलाम है, मेरा प्रणाम। दाराशी को शांति पाने के लिए खूब यत्न किए। किसी ने कहा कि उपनिषदों का अध्ययन करो। काशी में गए, संतों के चरणों में बैठकर उपनिषदों का प्रसाद पाया। औरंगजेब का भाई दाराशी को जब उपनिषदों की गहराई में गया तो वो नकली मैं का जगत भूलकर असली मैं में उसे शांति मिली। दाराशिकों ने सोचा कि मेरे इस्लामी, उर्दू भाषी, फारसी भाषी लोगों को भी इस प्रसाद का फायदा मिलना चाहिए। 17 वर्ष औरंगजेब के भाई दाराशिकों ने लगाए, उपनिषदों का अनुवाद किया। उर्दू भाषा, फारसी भाषा और संस्कृत भाषा की खिचड़ी बनाकर उन्होंने अपने नाम की मोहर लगाकर, हमें आनंद है, हमें कोई फरियाद नहीं है कि हमारी उपनिषदों का इस प्रकार से उन्होंने उपयोग किया और अपना सिंबल लगाया। हम तो ये मानते कि हमारी उपनिषदों का उन्होंने अपने समाज को फायदा दिया, धन्यवाद है, आनंद है, क्योंकि वो भी हमारे भाई है, हमारे मानव है, मानव का मंगल हो। बस हमें यह सिखाया गया है कि सब में एक, एक में सब, चाहे वो अपने को माने न माने, हम तो उसकी गहराई में जानते कि उसी की सत्ता से धड़कन दिल की चलती है। चाहे भी पड़ोसी है, नाराज है, मोहन भाई है, कन्हैया भाई है, फलाना भाई है, अभी ऊपर ऊपर से हमारा और उसका मन नहीं मिलता, लेकिन गहरे में तो हमारा और उसका एक ही वजूद है। जयराम जी की। हमारा ये भारतीय तत्व ज्ञान बड़ी विशालता लिए हुए, दुनिया के सारे इतिहास की अपेक्षा भारतीय इतिहास गजब का है। दुनिया के और सारे विचारों की अपेक्षा भारत का तत्व ज्ञान अनूठा है। इसकी यहाँ की रीत रिवाज और उत्सवों की गजब की महिमा है। वो तो कभी और प्रसंग पर उस विषय अनुरूप बोलेंगे। अभी तो आज ये बोलना है प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। ये प्रकृति में सारे गुण और कर्म होते हैं, लेकिन नकली मैं अपने को कर्ता भोक्ता मानकर बेचारा ठगा जा रहा है। दाराशिकों को जब असली मैं में विश्रांति मिली और दूसरों के लिए असली मैं के द्वार खोलने के लिए उपनिषदों का अनुवाद किया। एक उपनिषद का नाम रखा इल्लो उपनिषद। इल्लो उपनिषद का एक श्लोक आप लोग बोलना। दाराशिकों लिखता है, हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम। आप बोलते हैं, सब बोलिएगा। हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम। अब हे च फिकर मत, ये तो उर्दू फारसी हो गया। कर्तव्यम संस्कृत आ गया। कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। कर्तव्यम संस्कृत है, जिक्र उर्दू है। कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला प्रसादेन। अब प्रसादेन तीसरी विभक्ति का बहुवचन है। खुदा ताला उर्दू, खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फते भवेत, सर्व कार्यम फते भवेत। ये श्लोक जहाँ भी बोलता हूँ वहाँ की कैसेटें नेता लोग रिवाइज करके फिर वो श्लोक लिखते, फिर पक्का करते और अपने भाषण में भी कभी कभी इसका मजा ले लेते हैं। नारायण हरि बोलो, नारायण हरि, नारायण। फिक्र मत करो, जिक्र करो उस असली मैं का। मेरा क्या होगा, ये हो, अरे रोटी तो उसको देनी है और लेके तो हमारा बाप भी नहीं गया, फिर फिक्र किस बात की। अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि हे जनक, इस संसार को सच्चा मानकर, देह को मैं मानकर किसकी चिंताएं मिटी है।
किसका है उपादेय मिटाए, ये पाना है, ये जाना है, इसको हटाना है, इसको पाना है, ये धरना है, ये करना है। ऐसे कर करके कोई न कोई चिंता और फिक्र में तो सब फंस रहे। तू छोड़ इस फिक्र को, अपनी असली में आराम कर पुत्र, इसी से तेरा मंगल होगा। अधिकारी जनक ने बात गुरु की मान ली और अष्टा होकर कृपा बरसा दी। जनक को असली में जागृति मिल गई। बढ़िया राज्य हुआ जनक का। असली में विश्रांति पाने वाले की बुद्धि में बढ़िया विचार आते हैं, उनकी मानसिक शक्तियां भी ऊंची हो जाती है, अनुमान शक्ति बढ़िया हो जाती है, क्षमा शौर्य शक्ति आदि बढ़िया हो जाती। दुनिया में बड़े बड़े जो परिवर्तन किए और बड़े बड़े सुखद जिन्होंने कार्य किए हैं वो असली सुखद मय में टिक कर किए। राम जी असली मय में थे और रावण नकली मय में था। कृष्ण असली मय में थे और कंस नकली मय में थे। जनक असली मय में थे और हिटलर नकली मय में थे। लगे तो दोनों थे, हिटलर में भी योग्यताएं तो थी लेकिन नकली मय में, देह की विशेषता जगह। हिरण्याकश्यप वो नकली मय में थे और प्रहलाद असली मय में। तो आप जब दुख हो तो समझना ये नकली मैं को हो रहा है। जयराम जी की चिंता है तो समझना चिंता आई है और नकली मैं को चिंता है। चिंता नहीं थी तब भी मैं था असली, और चिंता है तभी भी असली मैं देख रहा, और चिंता चली गई तभी भी असली मैं देख रहा है। नकली मैं तो बदल जाता लेकिन देखने वाला ज्यों कहती हूँ। पंजाब में हो गए बुल्ला शाह संत, बहुत सुंदर अनुभव था उनका, असली मैं में टिके थे। चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा। असली मैं के सहारे ही सारा व्यवहार होता है। दुख आया उसको भी कोई देख रहा है, सुख आया उसको भी कोई देख रहा है, चिंता आई उसको भी कोई देख रहा है, बेईमानी के विचार है उसको भी कोई देख रहा है और दिल धड़क रहा है, अच्छे विचार और हिम्मत आई उसको भी कोई देख रहा है। ओ वेखण हार नू वेख ले मता, वही यार होई सच्चा तेरा। जयराम जी की ढूंढना हार नू ढूंढ ले मता, वही यार होए तेरा सच्चा। बुल्ला शाह बोलते चांदना कुल जहान का तू। रात को स्वप्न आया, अभी वो रात वाला स्वप्न नहीं लेकिन देखने वाला वही का वही। रात को गहरी नींद आई या छिछरी नींद आई, वो नींद नहीं है लेकिन उसको देखने वाला तू है। ओ कल भाजी रोटी परोठा खाया था कि चावल खाए थे, पकोड़े खाए थे कि छाछ खाई थी कि मट्ठा खाया था कि लस्सी खाई थी, वो अभी नहीं है उस रूप में लेकिन देखने वाला भी है कि नहीं है। ओ कल का भोजन चला गया, ओ मैं भोजन बोलता सी समझ गए। ओ कल दा भोजन चला गया, ओ कल दा वक्त चला गया, कल दा ओ चरपराया मीठा वो भी नहीं रहा इस समय, लेकिन वो देखने वाला ज्यों का त्यों रहा। वो खुश होने वाला नकली मैं सुखी दुखी हुआ लेकिन उसको देखने वाला मैं असली होण हूं। तो कल का भोजन भाजन नहीं है, घूमना कामना कल का नहीं है, रात्रि का स्वप्न नहीं है, रात की गहरी नींद नहीं, लेकिन उसको देखने वाला है। और जैसा तेरे हृदय में देखने वाला वही का वही है, ऐसा सबके हृदय में देखने वाला वही का वही। बुल्ला शाह ने कहा चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा। तू सब दी आंख में चमकदा, हाय चांदना तुझे सुझता अंधियारा। जागना सोना नित खाब तीनो, होवे तेरे आगे कई बारा। बुल्ला शाह प्रकाश स्वरूप है एक तेरा, ओ घटवट न होई यारा। ओ घटवट न होए यारा, वो प्रकाश स्वरूप। कोई सतगुरु मिल जाए, समस्त बेज मिल गए जलालुद्दीन को, शुकदेव जी मिल गए परीक्षित को, रामकृष्ण मिल गए नरेंद्र को, और अष्टावक्र मिल गए जनक को, और लीलाशाह बापू मिल गए आशाराम को। और आशाराम अब तुम्हारे साथ तुम्हारे बीच आए, हम आपके बीच आप हमारे बीच, बस चलना है थोड़ा सा और क्या है। वो बाहर के पैरों से नहीं चलना है, विचारों से ही चलना है, बड़ा आसानी से चलना है। हरि ओम। यस्यान्तस्यादम अहंकारो न करोति करोति सह, निरहंकारा धीरेण न किंचिद यत् कृतम अकृतम। जिसके अंतःकरण में अहंकार है
वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। अष्टावकर महाराज ने जनक को कहा, जिसको अहंकार है वो नहीं करते हुए भी कर्म करता है और बंधता है, और जिसको अहंकार नहीं है वे सब कुछ कर्म करते हुए भी नहीं करते और नहीं बंधते, अपने आप में तृप्त होते हैं। युद्ध जैसे घोर कर्म करने के बाद भी उन्हें पाप नहीं लगता और पुण्य की आकांक्षा नहीं। लेकिन हम लोग मंदिर में मस्जिद में जाते हैं या नहीं जाते, तभी भी न जाने मन से कहाँ कहाँ जाते और फंस मरते हैं। नकली मैं फंसाता है, असली मैं उगारता है। हरि ओम। यस्यान्तस्याद् अहंकारो न करोति करोति सः निरहंकारा धीरेण न किंचित यत् कृतम अकृतम। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म का कर्ता होता है, बंधन का पात्र बन जाता है। और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। अष्टावकर ने 18वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है। भगवान कृष्ण ने 3रे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्येत। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है और बंधनों में पड़ता है। फिर वास्तविक में अहम मैं हूँ, ये स्वाभाविक नित्य है। कौन? बोले मैं हूँ। अरे भाई कौन है? बोले मैं हूँ। ये मैं जो है वो शुद्ध है, लेकिन मैं फलाना भाई हूँ, ये प्रकृति के शरीर के साथ जुड़कर बोल दिया। तो प्रकृति की वस्तुओं के साथ, प्रकृति की क्रियाओं के साथ, प्रकृति के पदार्थों के साथ जुड़कर जब हम बोलते हैं, यह मान लेते हैं, तो ये अहंकार विमूढ़ात्मा है। और जब हम परमात्मा के साथ जुड़कर बोलते हैं तो वो शुद्ध भाव है। वास्तव में हम परमात्मा से जुड़कर ही बोल पाते हैं, लेकिन आरोप प्रकृति की चीजों का करते हैं, नश्वर के साथ आरोप कर लेते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं, इसलिए हम बंधन में पड़ जाते हैं। जैसे खून बन रहा है, अन्न पच रहा है, ये सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही है। अज्ञानवश हम अपने द्वारा होने वाली मानने लग जाते हैं। विपरीत मान्यता स्वयं मनुष्य ने कर रखी है, अतः इस विपरीत मान्यता को मिटाने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की है। इसलिए उसको साधन, भजन, सत्संग का आश्रय लेने का कर्तव्य हो गया। हमारी भूल हम नहीं मिटाएंगे तो सारी दुनिया के लोग मिलकर भी नहीं मिटा सकते। पहले हमारी मान्यता हम ही बदलने में सफल हो सकते हैं। दूसरा हमारी मान्यता बदले और हम नहीं बदलना चाहे तो वो बदल नहीं सकता। वो हमारी मान्यता दबा सकता है, बदल नहीं सकता है। ऐसे दूसरे लोग हमारा दुख दबा सकते हैं, मिटा नहीं सकते। हमारा दुख भुला सकते हैं, मिटा नहीं सकते। हमारा दुख मिटाने के लिए हमें ही दुख रहित जगह में जाना पड़ेगा। जैसे जंगल में आग लगती है तो चतुर प्राणी सरोवर में आकर खड़े हो जाते, पानी में आकर खड़े हो जाते, तो जंगल की आग उन्हें तपा नहीं सकती। ऐसे ही जब कर्ता भोक्तापने की आग से हृदय दुखी होने लगे, तपने लगे, तो सत्संग के द्वारा अपना आत्म सरोवर जानकर उसमें डुबकी मारकर निर्दुख होने की कला सीख लो। ये सत्संग की बड़ी बलिहारी। जो सत्संग में आता है वो तो बहुत बहुत फायदे में रहता है, लेकिन जो दूसरों को ले आता है उसको तो गजब का फल होता है। आप जपे औरानो जपाए, वो सेवक सहज में परम पद पाए। किसी को भोजन कराना पुण्य है,
भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र देना, ये सेवा है। लेकिन सेवा का इतना नन्हा सा दायरा नहीं है। कोढ़ियों को स्नान कराना ये सेवा है, लेकिन सेवा इतने में ही पूरी नहीं हो जाती। अशांत को शांति देना बड़ी सेवा है। अभक्त को भक्ति के रास्ते ले जाना बड़ी सेवा है। निगुरे को सगुरा बनाना बड़ी सेवा है। अनजाना देश और अमिला पिया है, वो अनजाने देश में रहने वाले लोगों को जानकार देश में ले जाना और अमिला पिया से मिलाने में भागीदार होना, इससे बड़ी दुनिया में, विश्व में कोई सेवा नहीं हो सकती है। कन्यादान अच्छा है, लेकिन कन्यादान के बाद भी जमाई राज शराबी हो सकता है, जुआरी हो सकता है, बदमाश हो सकता है जमाई। लेकिन सत्संग का दान मिला तो बदमाश की बदमाशी छू, जुआरी की जुआ छू, शराबी का शराब छू, चिंतित की चिंता छू, पापी के पाप छू, दुखी के दुख छू, अहंकारी के अहंकार भी धीरे धीरे छू होकर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इससे बड़ी सेवा दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी सुनी। परम सेवा है। ऐसा हम क्यों सोचें कि लोग लुल्ले लंगड़े हों, कोढ़ियों, और हम उन्हें स्नान करा दें, कपड़े पहना दें, ताकि हमको खूब मान मिले, राष्ट्रीय मान मिले। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान करे कोई लुला लंगड़ा न हो, भगवान करे कोई मोहताज न हो, सब एक दूसरे का हित चाहे, सबका मंगल हो। ये प्रेरणा भी सत्संग से ही मिलती है। जहाँ पुण्य जोर होता है वहाँ फिर प्रकृति के कोप ज़्यादा नहीं आते। जहाँ पुण्य क्षीण हो जाते, प्रकृति का कोप पड़ा, फिर उनकी हम सेवा करें, हम अपना यश कमाएं, वो अपनी दीनता गुजारे। ये नकली अहम को जचता है। असली अहम वालों को तो सेवा करके भी अपनी प्रसिद्धि या अपनी वाहवाही, असली मैं में जगे हुए महापुरुषों को परवाह ही नहीं रहती। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है, मिला अगर माल तो उस माल में खुश है। चबी कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरा दी, बारे मौज फकीरा दी। कभी तो ओडे शाल दुशाले, कभी गोदड़ियां लहरा दी, वारे मौज फकीरा दी। जिसने नकली मैं की फाकी कर ली, वे मौज में रहते। चाहे सुखदेव जी की नाई लंगोटी का भी ठिकाना न हो, ऐसी दरिद्र अवस्था में रहें तभी भी पूर्ण सुखी हैं। और जनक की नाई राज्य करते हैं, ऐसी खूब सुविधा की अवस्था में रहे तभी भी पूर्ण सुखी है। राम जी की नाई हाय सीता, हे सीते सीते तू कहाँ गई सीते, ऐसा करे तभी भी गहराई में पूर्ण सुखी है। और जनक राजा की नाई राज्य करे अथवा कृष्ण की नाई महाभारत के युद्ध में अगुवाई करे तभी भी असली मैं वाले अपने आप में तृप्त रहते हैं। शास्त्र कहते सतृप्तो भवति स अमृतो भवति स तरति लोकांतार्यति। जो अपने आत्मा में असली मैं में सावधान हो गया है वह तृप्त रहता है, वह तरता है, दूसरों को उतार देता है। ऐसे पुरुष की आंखों से आध्यात्मिक ओरा बहती है। साधारण आदमी के शरीर से जो ओरा निकलती है 1 फीट की गोलाई में होती है, लेकिन महापुरुष के शरीर की जो ओरा है 50 गज चारों तरफ, मतलब 300 फीट का व्यास बनता है। 150 फीट की त्रिज्या, 300 फीट का व्यास। और उन महापुरुषों के ऐसा आभा मंडल होता है कि वहाँ चंचल मन हम लोगों का शांत होने लगता है। चिंतित की चिंताएं, पापी के पाप ताप और अहंकारी के अहंकार उस महापुरुष के संक्रामक आंदोलन के प्रभाव से विदाई होने लगते हैं। इसलिए कहा नानक जी ने कि साध जना मिल हर जस गाइयो। संतों के साथ मिलकर हरि का जस गाने का बड़ा लाभ माना गया है। एक कड़ी आधी मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। मेरे पास एक जीभ है 2 कान है, अगर मेरी 1000 जीभें हो जाए तो मैं हजारों जीभों से यही कहूँगा, और 2000 कान हो जाए तो 2000 कानों से वही सुनूंगा जो सत्संग में सुनाया जाता है, और वही कहूँगा जो महापुरुष कहते हैं। नारायण हरि नारायण।